हेलो फ्रेंड, बीएपी कोडर्स में आपका स्वागत है। आज हम टॉप 4 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक ना। फर्स्ट में ये हेलो डेवेंट टाइप का है, जिसमें से कि इस टाइप की पैटर्न है जिसमें से कि फर्स्ट में स्टार और सेकंड डायल में हच है, ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम में स्टार है और लास्ट कॉलम में हैच या स्टार है जो। और यहाँ मिडिल पार्ट से हम ऊपर के लिए अलग नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे और लास्ट के लिए अलग, ओके। तो ये जो हमारे स्टार हैं ये इवेंट पार्ट में आएंगे, और जब हम एक कंडीशन लगाएंगे जिसमें इवेंट की कंडीशन होगी उसमें से स्टार प्रिंट होगा और बाकियों में हैश प्रिंट होगा। और ये हेलो डायमंड का शेप है, ओके, ठीक है। और हम इन प्रोग्राम के लिए इन मेथडों का यूज़ करेंगे, जिनमें से इनपुट हो गया, फॉर हो गया, रेंज हो गया, प्रिंट फंक्शन हो गया, स्ट्रिंग रिपीटेशन ऑपरेटर हो गया, इन सभी को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम VS कोड में और ओपन करते हैं और बनाते हैं इसके, ठीक है। ये हमारा VS कोड में आ चुके हैं, जिसमें से ये शेप का बना हुआ है, जिसमें यहाँ पर हम रो डिसाइड करें जिनके जो 6 तक चलेगी, सेम रेंज के लिए, ओके। यहाँ हम चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ मिडिल से जैसे 7 लाइन है वहाँ से हम लोग अलग लूप बनाएंगे, नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे, और ऊपर के लिए अलग से यूज़ करेंगे। एक वेरिएबल ले लेते हैं रो नाम का, और जो उसमें और रन टाइम में हम इनपुट देंगे इन टाइप का, ठीक ना। यहाँ पर रेंज डिसाइड करेंगे रो कितनी रेंज तक होनी चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ फॉर लूप लगाएंगे, जिसको हम रो तक चलाएंगे, जितनी हमारी रो पे वैल्यू होगी वो हमारी रेंज डिसाइड होगी, ठीक है। यहाँ पर रो कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ में फर्स्ट में स्पेस चाहिए होगा, इसलिए हम स्पेस के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ स्पेस और इनलाइन कर दिया। यहाँ पास हम मल्टीप्लाई करेंगे स्पेस में से, जैसे कि रो हो गया, रो माइनस आई, मतलब जितनी रो हो उतने माइनस हो जाए, क्योंकि हमें फर्स्ट में 1 चाहिए, मतलब 1 स्टार चाहिए, सेकंड लाइन में 2, ऐसे करके हमारे पास आना चाहिए, इसलिए हमें फर्स्ट में स्पेस चाहिए होगा, तो इसके लिए हम रो माइनस आई करेंगे, ठीक है। अब इवन और ऑड के लिए हम बनाएंगे, यहाँ पी टाइप करके एक वेरिएबल ले लिया, जिसमें हम कंडीशन चेक करवाएंगे कि आई जो है अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो स्टार प्रिंट हो, और नहीं तो हच प्रिंट हो। यहाँ पर ये अटर्नरी ऑपरेटर को यूज़ किया हूँ, ठीक ना। अब लूप लगा रहा हूँ सेकंड के लिए, जिसमें से हम कंडीशन को ये मैच करवाएंगे और फिर उसके हिसाब से फिर स्टार और हच प्रिंट होगा, ठीक ना। i+1 तक चला रहा हूँ कि इस वाले लूप को, ठीक है, ओके। तो हमारे फर्स्ट जो लाइन होती है उसमें फर्स्ट कॉलम में स्टार या हच हो और लास्ट में हो, तो इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे कि जैसे कि फर्स्ट j बराबर 0 हो और लास्ट में j बराबर लास्ट हो आई के बराबर हो, तो वो हमारे जगह वहाँ स्टार प्रिंट हो, ठीक ना। इसके लिए हम लूप बनाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, सॉरी। तो अगर j = 0 या j = आई हो, तो हमारे पास p टाइप का जो p में वैल्यू आएगी वो प्रिंट होनी चाहिए, ठीक ना। यहाँ पास p टाइप, सॉरी, यहाँ पास p टाइप कर देंगे, ठीक है। तो हमारे और एंड कर देंगे लाइन को। यहाँ पास हम कंडीशन फर्स्ट में चाहिए और लास्ट में चाहिए, इसलिए हम ये वाली कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और इल्स पार्ट में हम कर देंगे स्पेस प्रिंट, तो मतलब जहाँ पास ना हो तो वहाँ पास स्पेस होना चाहिए, ओके। और एंड कर देंगे लाइन को। तो ये हमारा 50% बन चुका है, ठीक है। यहाँ प्रिंट लगा देंगे नेक्स्ट लाइन के, ये 50% हमारा बन चुका है, ये जहाँ पर मिडिल तक होगा, ओके। यहाँ मिडिल तक हमने बना लिया है। इसको हम रन करवा सकते हैं 6 लाइन तक के लिए, अभी हम ऐसे ही रन करवा लेते हैं, जहाँ पर रेंज दे देंगे कि 6 होना चाहिए, ठीक ना। इसे इंटर नंबर दे रहा हूँ 6, ये हमारा मिडिल तक बन गया, ओके। अब हमें लास्ट पार्ट बनाना है, इसलिए अलग से एक लूप लगाऊंगा नेक्स्ट के लिए, और वो अलग पार्ट बनेगा, ओके, ठीक है, ओके। इस तरह बनेगा, ठीक है। तो हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो फॉर जे, इसमें क्या करेंगे, जितनी हमारे पास रो होगी उसको रिवर्स में चलाएंगे, मतलब रो -2
टू करेंगे जिससे एक लाइन कम हो जितनी रो है, ठीक ना। अब -1 से चलाएंगे जैसे कि एक एक के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ठीक ना। तो इसमें भी प्रिंट करवाएंगे आगे फर्स्ट में स्पेस के लिए हम लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पास स्पेस के लिए यूज़ किया हूँ, सेम वही चीज़ चाहिए होगी स्पेस लाइन के लिए। और कंडीशन चेक करवाएंगे कि ये इवन ऑड है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह लगाएंगे हम इसमें भी, ठीक। स्पेस हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे रो माइनस आई का, ठीक है। एंड कर देंगे लाइन। ये हमारे पास स्पेस के लिए बनाया हो, ठीक ना, इसलिए ओके। अब हम फॉर लूप लगाएंगे जिसमें से आई और जे की जगह में स्टार प्रिंट होने चाहिए, ठीक ना। इसके लिए हम i+1 तक चला दिया और कंडीशन लगाएंगे कि हमारा जो जे की वैल्यू हो वो 0 हो या j=i हो। तो हमारी उस जगह पे हमारे पास प्रिंट होना चाहिए स्टार हो या हच हो, जो भी कंडीशन के ट्रू करके आएगी इवन ऑड को चेक करते हुए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रिंट होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर j=i कर दिया और यहाँ हम पी टाइप को क्या करेंगे प्रिंट करवाएंगे, ओके। तो अभी हमने पी टाइप को यहाँ पास हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया हूँ। यहाँ पास हम एक पी टाइप करके वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये पी टाइप मतलब पैटर्न टाइप का है, ये मैं दिया हूँ नाम, ठीक है ना। और कंडीशन जब ट्रू होगी तो हमारा स्टार होगा। इफ़ आई मॉडुलस 2 = 0 और इस समय हच हम प्रिंट करवा लेंगे, ओके। और यहाँ पास हम प्रिंट करवाएंगे फी टाइप को और इन कर देंगे लाइन को, ठीक है। फी टाइप, ठीक है। हमारे फर्स्ट में कॉलम के फर्स्ट में और लास्ट में स्टार या हच प्रिंट होगा इसके लिए, ठीक ना। और बाकी जगह में स्पेस के लिए ये यूज़ करेंगे इल्स वाला पार्ट, ठीक। अब यहाँ कर देंगे प्रिंट और इन कर देंगे लाइन, ये नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ओके। अब हमारे ये पूरा प्रोग्राम बन चुका है। अब हम रन करवाएंगे, यहाँ पास कोई भी वैल्यू दे देता है, जैसे 7 दे दिया और ये हमारा पूरा फुल फॉर्म में हेलो डायमंड प्रिंटिंग हो गया, ओके। और ये हमारा कोड रहा, आप इसे रिवर्स में भी देख सकते हैं जाके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिबोनाची पिरामिड, ठीक ना। इसमें क्या होगा कि हर एक लाइन में फिबोनाची सीरीज़ बनेगी। तो फर्स्ट लाइन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, वो पूरा सीरीज ही प्रिंट होगा, जैसे 1 2 फिर फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है कि वो पिछली वाली संख्या के ऐड करके देता है, ठीक है। सेम इसी तरह के बनेंगे जैसे पिछली वाली संख्या के ऐड कर दिया तो 1 1 2 हो गया और 2 1 2 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, ऐसे करके रेंज बढ़ती रहेगी, ठीक है। और बाकी इन मेथडों का यूज़ कर रहा हूँ और ये सीरीज़ प्रिंट करवाना हमें, ठीक है ना। ये देख, ठीक है ना, इनका ऐड करिए तो 2 आ गया, 2 3 का 1 2 का ऐड किया 3 आ गया, ठीक है। 2 3 का ऐड किया तो 5 आ गया, ऐसे 3 5 का ऐड करूँगा तो 8 आ जाएगा और 8 5 का ऐड करूँगा 13 आ जाएगा। इसी तरह जितनी रेंज हम डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ती रहेगी हमारी सीरीज, ठीक है। इनके लिए हम इन मेथडों का यूज़ करेंगे, जैसे इनपुट फॉर रेंज स्ट्रिंग रिपीटेशन ऑपरेटर हो गया, ठीक है। अब कोडिंग करते हैं। रेंज डिसाइड के लिए यहाँ पास इंट रन टाइम में देंगे, ठीक है ना। जो भी इनपुट देंगे वो रन टाइप पर रहेगा कि हमें कितनी रेंज में चाहिए होगी वैल्यू, ओके। तो यहाँ इनपुट और इंटर रो कर दिया, ठीक है। नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, नंबर, ओके। अब यहाँ पास हम लूप लगाएंगे तो हमारी रेंज के अकॉर्डिंग ही हमारा लूप चलेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 वेरिएबल लेंगे, जैसे कि हमारी सीरीज़ जो है पैटर्न में 1 से हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पास ए और बी की वैल्यू दोनों की 1 1 डाल रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए होगा फर्स्ट में 1 फिर बी की वैल्यू सेकंड में 1 कर दिया, फिर ऐसे इंक्रीज होती रहेगी, ठीक ना, ठीक है। यहाँ हम स्पेस प्रिंट करवाएंगे, जैसे कि हमारा रो है और -i तक हम प्रिंट करवा देंगे, इसमें स्पेस जितने भी आएगा वो रिपीट कर देगा स्पेस को, ओके। और एंड कर देंगे लाइन को। अब यहाँ पास हम लूप पाएंगे जिसमें से कि जे की वैल्यू कितनी हो रही है, जितनी आई हो रही है उतनी ही 1 1 1 कर देंगे, जैसे i+1 हो गया, ठीक ना। और यहाँ पास हम
एक सी वेरिएबल ले लेता हूँ जो ए प्लस बी को ऐड करेगा और प्रिंट करवाऊँगा ए को। ओके, और एंड कर देता हूँ लाइक। और यहाँ पास हम क्या करेंगे, लास्ट में स्वैप करवाएंगे, जैसे कि ए की वैल्यू बी की हो जाए और बी की इक्वल्स टू सी हो जाए और सी में न्यू वैल्यू आएगी ए प्लस बी को ऐड करके। तो ये हमारा हर बार प्रोसेस चलते रहेगा, जितनी भी रेंज रहेंगे रो के उसके अकॉर्डिंग। ओके, और यहाँ पास हम प्रिंट करवा लेंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। एक बार फिर बता देना चाहता हूँ, ये हम सी प्रिंट करवाएं। ओके, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पास सारी चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पास हम स्वैप करवा रहे हैं। ओके, ए की जगह में बी की वैल्यू डाल रहे हैं और बी की जगह में सी की वैल्यू डाल रहे हैं और सी जो है ए प्लस बी को ऐड कर रहा है हर बार। जितनी भी लूप चलेगा जी का उतनी ही अकॉर्डिंग बढ़ेगा। ओके ओके, रन करवाए और 5 डॉलर हो तो ये हमारा आउटपुट हो गया। ठीक ना, इसमें 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया। अब क्लियर करके एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कि प्रोग्राम रन करवा के इंक्रीज़ करवा लेते हैं, जैसे 10 तक दे दिया और हमारे ये प्रॉपर वर्क हो रहा है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन में चलेंगे हम। ठीक है ना, ये है पास्कल ट्रायंगल। ठीक है ना, ये पैटर्न हमारा पास्कल ट्रायंगल है। ठीक है, इन सभी मेथड का यूज़ होगा इसमें प्रोग्राम में। ठीक ना, ये पैटर्न है हमारा। ठीक है, जिसमें 1 हो गया, 1 1 हो गया, 1 2 1 हो गया। इसका हम एक बार एक्सप्लेसन करते हैं कि ये कैसा इंक्रीज़ हो रहा है। जिसमें लास्ट में क्या हो रहा है कि 1 1 हो रहा है, जैसे कि लास्ट में जो कॉलम की वैल्यू है और स्टार्टिंग में कॉलम की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी, 1 पे ही एंड होगी। ओके, ठीक है, और यहाँ पास देख सकते हैं जैसे ये 1 1 है, इसको ऐड करके ये हम थर्ड वेरिएबल बन रहा है इसमें 1 1 2 हो गया। ओके, फिर इन दोनों का ऐड करके ये हम 3 बनाएंगे, फिर इन दोनों का ऐड करेंगे 2 1 का, तो ये 3 बन रहा है और लास्ट वाली संख्या जो है तो वो हमेशा 1 ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह आगे भी बढ़ते रहेंगे। फर्स्ट में 1 रहेगा, फिर इन दोनों का ऐड करेंगे तो 4 होगा, फिर इन दोनों का ऐड करेंगे 6 होगा, फिर अगली संख्या का ऐड करेंगे 3 1 तो ये भी 4 हो जाएगा और लास्ट कॉलम में जो होगा तो 1 होगा। इस तरह से बढ़ते ही रहेंगी सारी संख्या। यही पास्कल ट्रायंगल के रूल होते हैं। ओके, इस तरह आगे भी हम प्रोग्राम भी बना सकते हैं, जिसमें से कि जैसे 1 और 4 का ऐड कर दिया तो 5 हो गया। इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 5 हो गया, फिर इन दोनों का ऐड करेंगे तो 10 हो जाए, 4 और 6 का, और फिर अगली संख्या 6 और 4 को ऐड करेंगे तो फिर 10 हो जाएगा और लास्ट में है 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमेशा कॉलम के एंड में 1 रहेगा, ये स्टार्टिंग में और एंड में कॉलम तो रहना ही चाहिए। ठीक है, बाकी इन ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। ठीक है, और चलते हैं कोडिंग में। ओके, तो हमारा ये है और रो यहाँ पास हम इंट टाइप में ले लेंगे। रन टाइम में जितना इनपुट देंगे वही होगा। ओके, इंटर एन नंबर। ओके, अब यहाँ पास हम रो लगाएंगे, इसमें हम एक फार्मूला का यूज़ करेंगे, वही डिपेंड रहेगा ये सारी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर रो +1 तक लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ प्रिंट करवाएंगे, फर्स्ट में स्पेस हमें प्रिंट चाहिए होगा तो ये स्टार इंटू रो -1 रो -i तक। ठीक ना, यहाँ हम प्रिंट करवाएंगे स्टार को, स्पेस को, सॉरी। ठीक है ना, इन कर देंगे लाइन को। ठीक है, अब यहाँ पास हम एक वेरिएबल लेंगे जो हर बार मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, जैसे =1 ले लिया और इसी के अंदर एक लूप का यूज़ कर रहा हूँ, i+1 तक चलाएंगे इस लूप को। ठीक ना, सॉरी, यहाँ पास कॉमन लग गया, 1+i+1 तक। ठीक है, अब यहाँ करवाएंगे प्रिंट करवाएंगे सी को, एंड कर देंगे लाइन को। और ये फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इसी से सब कुछ हो रहा है। ठीक है ना, तो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट में जो हम वेरिएबल असाइन किए सी और यहाँ पास i-j करवाएंगे। ठीक ना, जो हमारे पास i की वैल्यू होगी और j की वैल्यू होगी वो i और -j होगा और फ्लोर डिवीज़न करवाएंगे j के साथ। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो जितने बार आई की वैल्यू रहेगी वो उस कॉलम पे ऐड करता रहेगा हर लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पास हम i-j और फ्लोर डिवीज़न करवा देंगे जे के साथ। ठीक है, यही हमारा प्रोग्राम का
मेन फार्मूला है ये यूज़ करना, ठीक ना। और प्रिंट करवा देंगे नेक्स्ट लाइन के लिए लाइन को। ओके, अब यहाँ पर हम रोड दे देते हैं, रन करवाते हैं प्रोग्राम को। जैसे हम 8 दे दिया और ये हमारा आउटपुट आ गया। आप इसे कंफर्म भी कर लेंगे कि पहली वाली संख्या को ऐड करके कि आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं, ठीक ना। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। ये इसमें क्या होगा कि आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पास हम 4 दे देता हूँ, तो जैसे ये 4 दिया तो ये आउटपुट आ गया। ओके ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा प्राइम नंबर पिरामिड का, ठीक है। तो हमारा जो भी जितने भी प्राइम नंबर बन रहे हैं उसका एक पिरामिड पैटर्न बनाना है, ठीक ना। इसमें भी हम सेम 2 लूप का यूज़ करेंगे, जिसमें से एक प्राइम नंबर की को लिस्ट में ऐड करेंगे और दूसरा जो है तो प्रिंटिंग के लिए। ओके, आप चेक कर सकते हैं जैसे कि 2 3 5 ये प्राइम सारे नंबर हो गए। इन सभी नंबरों को हम प्रिंट करवाएंगे, जितनी भी रेंज देंगे उसके अकॉर्डिंग ही प्रिंट होगा, ठीक है। एक लिस्ट में हम आगे फर्स्ट में लिस्ट बनाएंगे जिसमें से हम प्राइम नंबर को ऐड करेंगे लिस्ट में, फिर उस लिस्ट को आउटपुट कर देंगे, ठीक है। इन सभी मेथड का यूज़ करना है। चलिए कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा, इस तरह से पैटर्न हमें बनाना है। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि रेंज ले लेंगे, रन टाइम पे इनपुट करेंगे, ठीक है। ओके, तो रन टाइम पे इनपुट ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी रेंज रहेगी ये रो पर टी पर साइड रहेगी, ठीक है। अब हम लिमिटेड ही बनाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि हम प्राइम नंबर फ़िल्टर करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम आगे प्राइम नंबर को फ़िल्टर लिस्ट में ऐड करेंगे, फिर इसके बाद देना होगा, ठीक है। यहाँ पास हम फॉर इन रेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ 2 से लेकर 100 तक के लिए दे रहे हैं अभी। आप लोग आगे का भी बना सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं, जितना रेंज रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्राइम नंबर जो हमें चाहिए होगा वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमें 2 से लेकर यन तक चलाना है, यन में कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। जैसे क्या करता हूँ कि 101 तक चलाता हूँ, ना कि यन तक चलाता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ कॉलन लगा देता हूँ और हमारा नेक्स्ट लूप रहेगा जो 2 से लेकर आई से फ्लोर डिवीज़न करवा देंगे, जिसमें क्या होगा कि आई का जितना रहेगा 50% रहेगा ही उसमें। ओके, तो यहाँ फ्लोर डिवीज़न बाय 2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि आई जो मॉडुलस ऑफ जे होगा वो 0 होगा तो ही ब्रेक हो जाएगा लूप, नहीं तो इस पार्ट ही लगाएंगे जिसमें से वो प्राइम में ऐड हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पास प्राइम जो हमारी लिस्ट है प्राइम नाम की वेरिएबल, ठीक ना। यहाँ हम लिस्ट को ऐड करें और लिस्ट को ऐड करने के लिए हमें लिस्ट में आई देना पड़ेगा। ओके, तभी ये लिस्ट में ऐड होगा, नहीं तो एरर आएगी, ठीक है। अब हम एक बार रन करवा लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पास प्रिंट नहीं करवाया, ओके, तो यहाँ पास एक बार प्रिंट करवा लेता हूँ प्राइम को कि हमारे लिस्ट ऐड हो रही है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पास ओके प्रिंट करवा लेता हूँ, प्रिंट और प्राइम, ठीक है, सॉरी प्राइम, ठीक है। तो अभी भी चेक कर लेता हूँ कि सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। और हमारे ये प्राइम नंबर आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस प्राइम नंबर को प्रिंटिंग करना है पिरामिड फॉर्म में, ठीक है। तो हम रेंज का यूज करेंगे जो हम फ्रंट में इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पास ओके फॉर आई इन रेंज रो तक चलाएंगे, ठीक है। यहाँ रो डाल देता हूँ, रो, ओके। और जे की वैल्यू क्या करेंगे कि हमको एक एक इंक्रीज़ करवाना है, ठीक है। तो हम i+1 तक चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, प्राइम को प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए जो हर बार एक एक इंक्रीज़ होता ही रहे। तो इसलिए हम सी बराबर 0 करते हैं, क्योंकि हमें इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए, ठीक ना। अब यहाँ हम प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट करवाना है प्राइम और सी को कर देता हूँ, क्योंकि हमें सी की वैल्यू चाहिए होगी, और इन कर देता हूँ लाइन को, ठीक है। और हमें सी को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हमें जितने भी
हर बार सेम चीज़ रिपीट नहीं करना, न्यू करना है, इसलिए हम C+1 कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है प्राइम के लिए, ठीक है। तो हमने लिस्ट बनाया और लिस्ट को एक प्रिंट करवा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। अब यहाँ रन करवाता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पास हम रेंज दे देता हूँ, कोई भी रेंज दे दिया, जैसे 6 दे दिया, तो ये हमारा प्रोग्राम सही से आ रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास स्पेस नहीं है, तो स्पेस के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। जो ये स्पेस है वो हमारी स्पेस में आने चाहिए। तो यहाँ पास हम एक प्रिंट फंक्शन लगाएंगे जिसमें से रो माइनस आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो और इंड कर देंगे लाइन को, तो हमारा स्पेस भी आ जाएगा, ठीक है। रो माइनस आई और इंड कर देंगे लाइन को, तो ये हमारा स्पेस भी आ जाएगा। तो अब बराबर और बढ़िया से दिखेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पास 4 दे दिया और ये हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। ओके, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 0 1 ट्रायंगल पैटर्न है हमारा, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन 5 लाइन ऐसे करके जो होती है वो लाइनें में सेम तरह के पैटर्न हैं, और जिसमें से 1 0 1 0 फॉर्म है, और जो सेकंड लाइन है जिसमें 0 1 होगा, फिर 0 1 0 1 करके स्टार्ट हो रहा है, और उससे पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है, और सेकंड लाइन में 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये पैटर्न हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि फर्स्ट में हम चेक करवाएंगे कि इवन ऑड है कि नहीं है, ठीक है। लाइन को चेक करेंगे, ठीक। फिर देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए कोडिंग करते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या चाहिए कि फर्स्ट में हम रेंज लेंगे, जो हमें चाहिए कि कितने रेंज का रो होनी चाहिए हमारे प्रोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पास इनपुट इंटर नंबर कर दिया, ओके, ठीक है। अब हम लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है, और रो तक चलाएंगे लूप को, ठीक है। फॉर एन रेंज यहाँ रो, ओके। तो हमें इवन ऑड की कंडीशन को चेक करनी पड़ेगी, ओके। जैसे कि इवन रहेगा तो हमारे पास 0 होना चाहिए, तो इसलिए हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे यहाँ पास, ओके। तो यहाँ पास कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, असाइन कर लेता हूँ कोई सा, ठीक है ना। जो डिसाइड करेगा कि प्रिंट कैसे करना है, इसके लिए हम एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे जिसमें 0 से स्टार्ट होना है या 1 से, वही हमारा बार बार चेक होता रहेगा, ठीक है ना, कि हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी नेक्स्ट स्टेप में। जैसे आई की वैल्यू 0 रहेगी फर्स्ट में, तो हमारे पास 1 से स्टार्ट होना चाहिए। देन सेकंड में 0 से आगे रहेगी, तो उसमें हमारे पास 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पास हम एक पी टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। अब पी टाइप मतलब पैटर्न टाइप का कर देता हूँ, ठीक ना। और 1 प्रिंट होगा इफ़ आई, सॉरी यहाँ मॉडुलस लगाना है, आई मॉडुलस 2 इक्वस टू 0 हो, ओके। और इल्स पार्ट में कर देंगे कि हमारे पास 0 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इल्स में 0 कर दिया, ठीक है। अब हम लूप का यूज़ करेंगे, फॉर लूप का, क्योंकि हमें एक एक करके इंक्रीज़ करना है, तो इसलिए आई तक इस लूप को चलाएंगे सेकंड वाले को, ठीक है, आई प्लस 1 तक, ओके। अब हमें प्रिंट करवाना है पी टाइप को, ठीक है, और इन कर देना है लाइन को। ओके, इंड कर देता हूँ, ओके, इंड हो गया। यहाँ पास हम एक क्या करेंगे, पी टाइप में जो है, तो हम 1 से माइनस कर देंगे, क्योंकि हर बार जितने भी पी की वैल्यू रहेगी वो हर बार चेंज होके आएगी हमारे पास। जैसे कि 0 चाहिए, 1 है तो 1 से 0 हो, 0 से 1 हो, ऐसे चेक करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब इसे रन करवा लेता हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी सी रेंज दे देता हूँ कि कितने रेंज कैसे कर दिया। यहाँ पास स्पेस नहीं आया, स्पेस के लिए हम लोग बना देंगे इस पर, ठीक है ना। यहाँ पास हम स्पेस का एक बार बना देता हूँ, जैसे कि प्रिंट कर दिया स्पेस
स्टार रो माइनस आई तक, ठीक ना, और एंड कर देंगे लाइन को इसको भी। तो हमारे पास जितने भी स्पेस हैं वो आ जाएंगे। रिपीटेशन ऑपरेटर के यहाँ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यही रिपीट करता है। जैसे कि रो माइनस आई कर दिया तो रो में जो वैल्यू 6 थी फर्स्ट बार में आई 0 हुआ था, तो वहाँ 5 आएगा और 5 टाइम्स स्पेस प्रिंट होगा। ठीक, ठीक है ना। और यहाँ एंड कर देता हूँ लाइन को, और ठीक है, और रन करवाता हूँ। यहाँ एक बार क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, ठीक है, और रन करवाते हैं लाइन को। ये हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।